ये आपको कंपनी अकाउंट्स का राइट शेयर बोनस शेयर्स के बारे में एएस का टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। तो फरवरी मार्च का जो वेरिएंट होता है मैं बता रहा था, ये बेसिकली इंडिया में जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फरवरी मार्च का वेरिएंट हम सॉल्व ना करें, तो करना होता है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि फरवरी मार्च का वेरिएंट इंडिया में जाता है। उसका रीजन 16/22 का, बाकी भी जाते हैं। हमारा तो बनता है ना जोन 4 है हमारा, उसमें इंडिया भी आता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में ज्यादा है स्टूडेंट्स, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ओवर देयर, उनको फिर ज्यादा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं और ज्यादा पेपर्स भी एक वेरिएंट और बनाना पड़ता है। और फरवरी मार्च में सिर्फ एक ही वेरिएंट होता है जो जाता है इधर इंडिया में। यूएई वगैरह सब हमारे साथ ही है, यूएई सऊदी अरब तुम्हारे साथ देते हैं, फरवरी मार्च में नहीं देते, हमारे साथ देते हैं। अच्छा जी, 1622 का हमारा क्वेश्चन है जी, इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन ऑफ हॉवर्ड लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर वाज एज फॉलोज। ऑर्डिनरी शेयर दिया है 0.5 ईच 1400। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय मैं क्या करूंगा सरमद, मैं सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहूंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि नंबर ऑफ शेयर्स में मैं हमेशा गलती कर देता हूँ। मतलब मैं नहीं, मतलब मैं का मतलब स्टूडेंट यानी तो गलती कर देते हैं, तो इसलिए सबसे पहला काम होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स आप फाइंड करें। एक बच्चे ने क्या किया, 1400 को डिवाइड कर दिया 0.5 से, फिर गलत हो गया, क्योंकि वो तो 1400 थे ही नहीं, वो तो 14 लाख थे, डिवाइडेड बाय 0.5। तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, कितने आते हैं जी बताएं? आपके पास आ जाएंगे 28 लाख शेयर, क्योंकि वो 14 लाख हैं। 14 लाख डिवाइड बाय 0.5 आप करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 28 लाख शेयर्स हैं आपके, जो आपके पास पहले से पड़े हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करने हैं, उसमें ही बंदा जो है वो गलती कर देता है। तो 28 लाख शेयर्स आपके पास ही आ गए। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं जी वो, अगर हम चले नेक्स्ट, तो कहते हैं जी कि शेयर प्रीमियम 260 का दिया हुआ है, या 2,60,000 का, रिटेन अर्निंग 1,95,000 की है। फरवरी 1 में हम इशू कर रहे हैं 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट 0.7 ईच। तो सरमत एक शेयर हम कितने का इशू कर रहे हैं? मलाइका 0.7 का, जबकि मलाइका हमारा एक शेयर है कितने का? 0.5 का। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो एक शेयर है वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। बैंक डेबिट हो जाएगा आपका, शेयर कैपिटल अमाउंट भी लिखता हूं मैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और क्या क्रेडिट हो जाएगा आपका? शेयर प्रीमियम। ठीक है जी। बैंक आपका डेबिट होगा, कितने से कितने शेयर आपने इशू किए? 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय कितना है जी? 0.7, कितना आ जाएगा? 2 लाख ही है, दिखाता हूं ये देखिए, 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट 0.7 जी, 1,40,000 जी। तो ये आपका आ जाएगा 1,40,000। शेयर कैपिटल हमेशा हम किससे लिखते हैं? पार वैल्यू से, हमेशा फेस वैल्यू से आएगा। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि वो आपने फेस वैल्यू से लिखना है, वो कितना आ जाएगा? 1 लाख। 16 है कंपनीज का, 16%, फरवरी मार्च 16-22, और 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये आपका क्या आ जाएगा? प्रीमियम, जो कितना है? 40,000। ये मैंने एंट्री पास कर दी है शेयर इशू करने की। बैंक डेबिट हो जाएगा आपका, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, शेयर प्रीमियम जो है वो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। बैंक आपका डेबिट होगा 2 लाख इंटू 0.7 से 1,40,000 से। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटर्न विद फेस वैल्यू एवरीवेयर। तो शेयर कैपिटल आपका 2 लाख इंटू 0.5 से ही आना है, 1 लाख का। और शेयर प्रीमियम जो है वो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2 है, क्योंकि एक शेयर आपने 0.2 प्रीमियम पर फरोख्त किया है, तो वो आपका प्रीमियम आ जाएगा 40,000 का। बैंक आपका टोटल अमाउंट से आएगा वो आपकी 1,40,000 हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सलमान कि आपके अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? हाँ, जब पहले तो 28 लाख थे ना, अब कितने हो गए? 30 लाख। 28 लाख प्लस 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। तो 28 लाख प्लस 2 लाख, अब 30 लाख के शेयर आपके पास पड़े हुए जो पहले से मौजूद है। यानी अगर आपको नई शेयर इशू करने की बात करता है कि मजीद शेयर इशू करें, इतने के बदले इतने, या 2 के बदले 3, 3 के बदले 2, तो 30 लाख शेयर आपके पास पुराने पड़े हुए, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं
क्या कहता है क्वेश्चन में, ये फरवरी मार्च 16 तक, यानी बल्कि 16 में आपका चेंज हुआ है ना पैटर्न, 16 में आपका जो स्पेसिफिक आपका है जो 23 तक चल रहा है, 16 में चेंज हुआ है। तो 16 से पहले तक, बल्कि 16 के यहाँ तक भी टीचर्स जो है वो राइट शेयर और बोनस शेयर्स और शेयर्स के जितने भी सवाल थे वो कभी भी एंट्री से नहीं करवाते, डायरेक्टली चेंज इन इक्विटी बना दी, उसमें एड्रेस कर दिए, ठीक है जी। तो यहाँ से आगे मैं तो हमेशा वैसे एंट्री से करवाता रहा हूँ शुरू से, तो एंट्री जरूरी है क्योंकि उसने पेपर में एंट्रीज पूछनी थी इस दफा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, उसने पेपर में एंट्रीज मांगनी थी, उसने अकाउंट नहीं मांगे, उसने वो क्या कहते हैं उसे चेंज इन इक्विटी नहीं मांगी, उसने क्या एंट्रीज पास करके दिखाए। मैंने एंट्री पास की पहले, डबल एंट्री इसकी राइट शेयर इशू करने की, उससे पहले मैंने एंट्री पास करके आपको दिखाई है। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं जी May 1 को पेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.04 पर ऑर्डिनरी शेयर ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट 31 दिसंबर 2014। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो शेयर इशू करने की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हसन ये है कि आपने डिविडेंड पे करना है 0.04 पर शेयर, किस पर, वो उन शेयर्स पर जो 31 दिसंबर तक थे। जो फरवरी में शेयर इशू हुए वो बाद में हुए हैं। 31 दिसंबर तक जो शेयर है उन पर आप दे रहे हैं, वो कितने की है, वो 28 लाख है सिर्फ, उन पर आप दे रहे हैं डिविडेंड कितना 0.04, कैलकुलेट कर लेते हैं 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.04 कितना आता है जी, 1,12,000। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए जी ये भी हम पहले दफा पढ़ रहे हैं। इसकी अमाउंट हम कहां से निकालते हैं जी, रिटेन्ड अर्निंग्स में से। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा जी, बैंक, क्योंकि आपने पे कर दी है 1,12,000 1,12,000। बच्चे ने सवाल किया सर डिविडेंड तो प्रॉफिट में से पे करते हैं, तो भाई प्रॉफिट किस में जाके ऐड होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसा निकालेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होती है, जब उसमें से पैसा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, डिक्रीज कर रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो जाएंगी, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। आपने बेसिकली पेमेंट कर दी है किसकी, डिविडेंड की पेमेंट की, आप शेयर इशू नहीं हो रहे, डिविडेंड्स की पेमेंट की है। तो डिविडेंड की जब आप पेमेंट्स करते हैं 0.04 पर शेयर के हिसाब से, तो आप करेंगे 28 लाख इंटू 0.04, क्योंकि 28 लाख शेयर्स पुराने पड़े हुए हैं, तो आपके पास 1,12,000 की अमाउंट आ जाएगी रिटेन अर्निंग्स टू बैंक। हसन 28 लाख पता कहां से आया, देखिए 14 लाख के शेयर्स अमाउंट थी, उसको डिवाइड किया 0.5 से, तो शेयर आएंगे 28 लाख शेयर्स, और 28 लाख शेयर्स पर 0.04 आप दे रहे हैं पर डिविडेंड। तो मैंने डिविडेंड निकाल के दिखाया। आगे देखते हैं, जून 1 को कहते जी मेड बोनस इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 15 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड एट दैट डेट। यानी जून 1 तक जितने भी शेयर्स आपके पास पड़े हुए थे उन पर में से आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 15 हेल्ड, 15 के बदले 2। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा कोटा सिस्टम जो इसका बनता है वो क्या बनता है हमारा, है 15:2। तो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास ओल्ड शेयर्स कितने पड़े हैं, मैंने बताया था 28 लाख वो हैं, और 2 लाख मजीद इशू किए थे 30 लाख, डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपके पास नंबर ऑफ बोनस शेयर आ जाएंगे जो आप इशू करना चाह रहे हैं। निकालें जी कितने आते हैं, 4 लाख। ये आपके पास आ जाएंगे 4 लाख, और एक शेयर कितने का बेटा 0.5 का, मल्टीप्लाई करना है अभी 0.5 से, ये अमाउंट नहीं है, अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट तो निकालनी है आपने उसकी। अमाउंट आपके पास बोनस शेयर्स की आ जाएगी 2 लाख। अभी हम कहां से निकालेंगे, ये हम निकालेंगे शेयर प्रीमियम में से। तो आप इसकी एंट्री पास करेंगे, शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, और आप बोनस शेयर क्योंकि इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 2 लाख से। सर लेकिन वो जो 2 लाख वाले थे वो तो 0.7 के थे, तो उससे साथ नहीं, वो 0.7 के नहीं थे, वो 0.5 का एक शेयर था जो हमने 0.2 ज्यादा कीमत पर फ्लोट प्रीमियम है। शेयर कैपिटल तो हमेशा लिखते ही पार वैल्यू से, वो तो आने फेस वैल्यू से, वो आपको फेस वैल्यू से ही लिखना पड़ेगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि ये सबसे टेक्निकल पॉइंट राइट शेयर बोनस शेयर में है ही, क्योंकि बच्चे इसकी वर्किंग नहीं करते, ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, सवाल गलत हो जाएगा सर। नंबर ऑफ ओल्ड शेयर्स कितने हमारे पास, 30 लाख। कैसे,
28 लाख जो पहले से पड़े हुए थे, 2 लाख जो हमने मजीद शेयर इशू किए, तो 30 लाख नंबर ऑफ ओल्ड शेयर है। नंबर ऑफ बोनस शेयर कैसे निकालेंगे? 15 के बदले 2, तो 30 लाख डिवाइड बाय 15, हर 15 के बदले कितने मिल रहे हैं? 2 बोनस शेयर, तो कितने आ जाएंगे? 4 लाख बोनस शेयर्स आएंगे। 4 लाख नंबर ऑफ बोनस शेयर्स है, उसकी अमाउंट कितनी बनेगी? मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, जो एक शेयर की प्राइस है, तो अमाउंट आएगी 2 लाख की, जिससे आपने एंट्री पास करनी है। और ये पैसा आप कहां से निकालेंगे? सबसे पहले कहां से निकालते हैं? शेयर प्रीमियम में से। तो शेयर प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 2,60,000, इसमें से आसानी से 2 लाख रुपए हम निकाल सकते हैं। तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट होता है, जब उसमें से पैसे निकालेंगे तब वो डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि शेयर आपने इशू कर दिए, असल में आपने कन्वर्ट किया है शेयर प्रीमियम को शेयर कैपिटल में, असल में आपने ट्रांसफर किए पैसे शेयर प्रीमियम से शेयर कैपिटल में। तो कन्वर्जन ऑफ शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल को ही हम इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स कहते हैं। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के नाम को ही बोनस शेयर इश्यूएंस का नाम दिया जाता है। जी मसला है तो बताएं, असल समझ आ गई? सबसे पहली बात यह कि उसने क्वेश्चन सबसे पहले कहा है कि हमने सबसे पहले इशू करने हैं 2 लाख शेयर, ये वाले फरवरी, ये 2 लाख शेयर में इशू किए 0.7 के हिसाब से, तो उसकी एंट्री मैंने पहले पास की है। 2 लाख इंटू 0.7, 1,40,000 मेरा बैंक में आ गया। शेयर कैपिटल मैंने किया 2 लाख इंटू 0.5, 1 लाख, क्योंकि शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से है ना, फेस वैल्यू 0.5 है, और 2 लाख इंटू 0.2, 40,000 प्रीमियम आ गया। ये 2 लाख शेयर मैंने इशू किए। अब मेरे पास शेयर पहले 28 लाख के पड़े हुए थे, अब 2 लाख के और 30 लाख के हो गए, लेकिन वो कहता है डिविडेंड जो आपने पे करना है वो आपने पे करना है सिर्फ उन शेयर्स पर जो 31 दिसंबर तक इशू हुए थे। डिविडेंड जो आप पे कर रहे हैं वो उन शेयर्स पर कर रहे हैं जो 31 दिसंबर तक इशू हुए थे, उससे अगले वाले पर नहीं कर। तो 31 दिसंबर तक जो शेयर इशू हुए थे उन पर आप डिविडेंड पे करेंगे 0.04 के हिसाब से, और वो कितने शेयर्स थे? 28 लाख। तो 28 लाख इंटू 0.04 आपने किया तो आपके पास 1,12,000 डिविडेंड की अमाउंट आ गई। इसकी पेमेंट कैसे करेंगे? रिटेन अर्निंग में से पैसे निकालेंगे, रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1,12,000 से, ये हमने डिविडेंड की पेमेंट कर दी। अब कहते हैं आपने बोनस शेयर इशू करने हैं, तो बोनस शेयर आप इशू कर रहे हैं 15 के बदले 2। सबसे पहले आप निकालेंगे कि ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। बेटा ओल्ड नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो हमारे आप कितने हैं? वो आपके 28 लाख नहीं है, 28 लाख प्लस 2 लाख, वो कितने हैं? 30 लाख के आपके पास शेयर्स पड़े हैं। इसमें ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने पड़े हुए? 30 लाख के। 30 लाख ये क्या है? शेयर्स हैं, अमाउंट नहीं है, शेयर्स हैं। अब मैंने उसकी नंबर ऑफ बोनस शेयर निकाल ली। कैसे? 30 लाख डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, वो 4 लाख आ गए। 4 लाख बोनस शेयर्स दे रहे हैं हम। एक शेयर कितने का? 0.5 का, तो अमाउंट कितनी बनेगी? 2 लाख। ये पैसे हम कहां से निकाल रहे हैं? शेयर प्रीमियम में से। शेयर प्रीमियम में कितने पैसे पड़े हुए? 2,60,000, 2 लाख निकल जाएंगे उसमें से, शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा आपका। अच्छा अगला सवाल सहमत आपसे। अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? यानी एंड पे कितने पड़े हुए? आप कितने पड़े हुए नंबर ऑफ शेयर्स? 34 लाख। दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है। अब ये कंफ्यूजन यहाँ पे आती है किसकी? बोला 2 लाख की, गलत हो जाएगा। 2 लाख अमाउंट है, पहले शेयर थे 28 लाख, 2 लाख और इशू किए, 30 लाख हो गए, 4 लाख और इशू किए, 34 लाख शेयर है आपके पास। अमाउंट उनकी 17 लाख बनती है, वो अलग बात, क्योंकि एक शेयर 0.5। यही गेम है सारी इस पूरे चैप्टर के अंदर, और इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसी से वापस आता है। जितने बाकी सवाल हैं सब में यही पॉइंट आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, और इसी में प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बाकी इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी चलिए आगे, लाइक समझ आ गई? जी आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या कहते हैं। जी ये तो हमने कर लिया। कहता है स्टेट द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड ईच ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। मैं रिकॉर्ड कर ली मैंने, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट कहता है जी ये अगला पेज गलत जुड़ा हुआ है, अगला पेज गलत जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन इंफॉर्मेशन में देखें, कहता है जी ऑन 1 अगस्त 2015, हमारा पिछला जो था वो 14 का था, अगस्त 15 में क्या हो रहा है? Howard Limited also made a right issue of 1 ordinary share for every 10 ordinary shares held at a price of 0.6, और all shareholders took up their rights. सारे राइट शेयर होल्डर्स ने टुक अप कर लिए, राइट शेयर्स खरीद लिए। अब हम जाएंगे वापस, prepare a schedule showing the movement to the share premium account
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, कहता है शेयर प्रीमियम अकाउंट की टोटल बताएं कितना आता है। तो पहले राइट शेयर की एंट्री लिखते हैं। सबसे पहले राइट शेयर के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा जी, वर्किंग करूंगा जी, मैं तो मुझे भूल जाता है जनाब, मैं वर्किंग करूंगा, इसीलिए मैं पहले लिखूंगा, ओहो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ओल्ड शेयर्स, क्योंकि मुझे तो भूल जाता है भाई, इसलिए मैं तो पूरी वर्किंग करके दिखाऊंगा। नंबर ऑफ ओल्ड शेयर कितने हैं, पहले 28 लाख थे, फिर 2 लाख थे, फिर 4 लाख और आ गए, 34 लाख। तो 34 1 2 3 4 5 34 लाख नंबर ऑफ ओल्ड शेयर्स है। अब मैंने क्या करना है जी, नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने आ जाएंगे आपके पास, कोटा सिस्टम आपको पता है, पहले इसने बताया है कितना कितना कोटा सिस्टम, कितने के बदले कितने हैं, 10 के बदले नहीं 10 है, 10 राइट शेयर्स आगे अगला पेज निकालने, अगला पेज 10 के बदले 1 है, अगले से अगला पेज है 10 के बदले 1। तो मैं क्या करूंगा, 34 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितने आ जाएंगे जी, ये 3,40,000 तो निकले हैं हसन, ये मेरे शेयर है बेटा, अमाउंट नहीं है, एंट्री मैंने पास करनी है। एक शेयर कितने की इशू कर रहे हैं, 0.6 का। अच्छा अब मुझे बताओ कि एक शेयर है कितने का असल में, 0.5 का, इसका मतलब है 0.5 शेयर की असल वैल्यू है और 0.1 उसमें क्या है, वो प्रीमियम है, तभी बना आपका 0.6। ओके अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री आप बिल्कुल उस तरह पास करते हैं जिस तरह बाकी शेयर्स की पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा आपका 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 बाय, बिकॉज शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू एवरीवेयर, जहां भी लिखना है आपने फेस वैल्यू से लिखना है। और शेयर प्रीमियम आपका आ जाएगा 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, जी बताएं 204,000। शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा जी, 1,70,000। और शेयर प्रीमियम कितना आ जाएगा जी, 34,000। ठीक है जी, तो ये एंट्री है आपकी राइट शेयर इशू करने की। बैंक डेबिट 3,40,000 इंटू 0.6 से, 6 इसलिए कि 0.5 का शेयर था, आपको 0.6 के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, बैंक डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू एवरीवेयर, तो वो 3,40,000 इंटू 0.5 से ही आ गए। और शेयर प्रीमियम को हम अलग लिखते हैं 3,40,000 इंटू 0.1, क्योंकि 0.1 का जो है वो प्रीमियम है, 0.1 के साथ आपको लिखना पड़ेगा, तो वो आपका आ जाएगा 34,000 का। देख लें यहाँ पे ये क्वेश्चन जाके कंप्लीट होता है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर कैपिटल की टोटल अमाउंट कितनी बनती है, तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। एंट्रीज में हसन शेयर कैपिटल जहां जहां लिखा है उसकी अमाउंट का टोटल कर लेंगे। पहली एंट्री में शेयर कैपिटल है कितने का, 1 लाख। पहले से शेयर कैपिटल दिया हुआ था कितने का, 14 लाख का, 14 लाख प्लस 1 लाख 15 लाख। फिर 2 लाख का और इशू किया, कितना हो गया 17 लाख। फिर 1,70,000 का और इशू किया, कितना हो गया 15,70,000। सही है, हमारे पास शेयर कैपिटल इस वक्त पड़ा हुआ है, वो आपका कितना हो जाएगा 17,70,000, सॉरी 18,70,000। कहानी वो मैं वैसे बता रहा हूँ, 18,70,000। इसी तरह उसने क्वेश्चन में जो पूछा असल में, क्वेश्चन में उसने राइट शेयर की एंट्री नहीं पूछी, क्वेश्चन में उसने पूछा शेयर प्रीमियम की अमाउंट बताएं। तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि शेयर प्रीमियम की अमाउंट मैं कैसे निकालूंगा। पहले ये लिख लें आप यहाँ तक, और यहाँ तक कोई मसला है तो बिना झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये समझ आएगा तो आगे आपको चैप्टर समझ आएगा, क्योंकि ये सारा तो बेसिस ही पे करता है, एंट्रीज पे और ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पे, और इसी कॉन्सेप्ट जो है इसी पर सारा ये बेस करता है। कोई मसला है तो बताएं, वरना मैं आगे चलता हूँ। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने शेयर प्रीमियम की अमाउंट जो है वो देखनी, चेक करनी है उसको। देखते हैं जी हम। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा बेटा, मूवमेंट ऑफ शेयर प्रीमियम पूछ रहे हैं ना वो, हम देखेंगे पहले कि हमारे पास शेयर प्रीमियम पड़ा कितना हुआ है। तो सवाल में देखिए अगर, तो सवाल में शेयर प्रीमियम कितनी अमाउंट का पड़ा हुआ है, 2,60,000 का। 2,60,000 का शेयर प्रीमियम आपके पास पड़ा हुआ है। यहीं पर मैं शो नहीं करूंगा, मैं नीचे शो करूंगा अपने सोल्यूशन में। ये देखिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, मेरे पास शेयर प्रीमियम कितना पड़ा हुआ है
2,60,000 का। पहली एंट्री में सरमत शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है, इशू किया आपने, शेयर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ता है, क्योंकि सारी चीजें रिजर्व में लिखी जाती है इक्विटी के साथ, शेयर कैपिटल के साथ, उनका बैलेंस आपका क्रेडिट होता है। जब क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा, कितने से बढ़ रहा है? 40,000 से। तो क्या कर दूंगा 40,000 में ऐड, फिर क्या हो रहा है? शेयर प्रीमियम डिक्रीज कर रहा है, कितने से? 2 लाख से, जो बोनस शेयर आप इशू कर रहे हैं, और फिर बढ़ रहा है कितने से? 34,000 से। दैट इज द मूवमेंट ऑफ शेयर प्रीमियम इन दिस क्वेश्चन। बताएं क्या आंसर आता है? 2,60,000 प्लस 40,000 3 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, 1 लाख माइनस 1 लाख प्लस 1,34,000। ये आपके पास शेयर प्रीमियम की अमाउंट अब आ जाएगी। यानी इस वक्त जो शेयर प्रीमियम आपके पास पड़ा हुआ है साल के एंड में, वो आपका 1,34,000 है, और शेयर कैपिटल कितना है? 18,70,000 का। शेयर कैपिटल कितना है देखिए जी, पहले कितना हमारे पास शेयर कैपिटल पड़ा हुआ था? 14 लाख का। सर कहां से उठाया आपने? ये लिखा हुआ 14 लाख। ओके, अब क्या करेंगे? सरमत शेयर कैपिटल की अमाउंट ऐड करते जाएं। 14 लाख प्लस शेयर कैपिटल 1 लाख 15 लाख, फिर शेयर कैपिटल 17 लाख, फिर 170 18,70,000। ठीक है, इस तरह रिटेन अर्निंग की अमाउंट अगर आप निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। रिटेन अर्निंग कितनी की पड़ी हुई? 1,95,000 की। उसमें से रिटेन अर्निंग क्या हो गई हमारी? कम हो गई है, क्योंकि हमने डिविडेंड पे किया है। रिटेन अर्निंग डिक्रीज कर रही है, 1,95,000 माइनस 1,12,000। ठीक है जी, तो आपको रिटेन अर्निंग की अमाउंट बचती है। वैसे इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ बताया कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल आपने करनी है। और जैसे कि मैंने पहला सवाल ही आपको इसलिए करवाया है, बिकॉज always remember that you have to go for entries first in your mindset, then you can prepare everything. अगर आपको एंट्रीज के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंट्रीज में कंफ्यूजन है, वर्किंग में कंफ्यूजन है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व कभी भी सही नहीं होगा। इसमें गलती हमेशा हो जाएगी आपसे, क्योंकि कभी अमाउंट बढ़ जाती है, कभी शेयर जब छोटा होता है अमाउंट ज्यादा बढ़ी जाती है, शेयर बड़ा होता है तो अमाउंट छोटी हो जाती है। तो ये चेंजिंग इसमें बहुत ज्यादा चेंज करता है वो क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से आपने सॉल्व करना होगा। तो मूवमेंट ऑफ शेयर प्रीमियम में लिख ली 1,34,000 की। आगे चलते हैं अब हम, ये क्वेश्चन ने कर लिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, स्टेट 3 रीजन व्हाई अ कंपनी में मेक अ बोनस इशू ऑफ शेयर। मैं बता चुका हूं पहले भी काफी दफा। एक तो ये कि व्हेन द कंपनी डज नॉट हैव, कंपनी इज फेसिंग लिक्विडिटी इश्यूज, द कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की जगह बोनस इशू कर सकती है। फिर व्हेन द कंपनी के पास एक्सेस रिजर्व्स पड़े हो आइडल, तो कंपनी रिजर्व्स को कन्वर्ट कर सकती है शेयर कैपिटल में। नंबर 3, टू गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस और टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट। हम बोनस शेयर इशू करते हैं बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए कि हमारा अगर शेयर कैपिटल बहुत कम है और रिजर्व्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो आप इसको इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को ट्रू और फेयर व्यू शो करने के लिए हम शेयर बोनस शेयर इशू जो है वो कर देते हैं। ये 3 रीजन है। स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, आपको पता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, और ये है आपका अक्टूबर नवंबर 1621। इसको उठाता हूं मैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, अक्टूबर नंबर 1621 का क्वेश्चन है जी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी? नॉन करंट एसेट 7,50,000 के, ऑर्डिनरी शेयर 0.25 ईच 3 लाख का, शेयर प्रीमियम 20,000, रिटेन अर्निंग 635,210। फर्स्ट नवंबर को कहता है नॉन करंट एसेट्स वर रीवैल्यू टू 10 लाख, यानी वो 7,50,000 के जो वैल्यू थे नॉन करंट एसेट्स की हसन, वो बढ़ के कितनी हो गई? 10 लाख। तो 2,50,000 रुपए का आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया, उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं। जब आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ जाए ऑटोमेटिकली, मे बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग डेप्रिसिएशन चार्ज और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। 2,50,000 का आपका एसेट बढ़ गया और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया 2,50,000 का। बोनस इशू ऑफ शेयर वाज मेड, द टर्म्स ऑफ द इशू आर 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 10 एंड रिजर्व्स आर मेंटेन्ड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म क्या होती है? सुन लें, सुनना भी काफी है, याद रखना भी काफी है, आपकी मर्जी है। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब ये होता है कि बोनस शेयर इशू करते वक्त सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? शेयर प्रीमियम, फिर क्या यूज करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर क्या यूज करेंगे? जनरल रिजर्व्स, और फिर क्या यूज करेंगे? रिटेन अर्निंग्स। लिखना तो लिख लें। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म मींस
that you will use capital reserves first and then you will utilize revenue reserves to issue bonus shares. Most flexible form means first you will use capital reserves and then you will use revenue reserves for bonus shares, for the issuance of bonus shares. यानी कि सबसे पहले यूज करेंगे शेयर प्रीमियम, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व्स और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स. ये उसकी तरतीब होती है. डिविडेंड ऑफ 0.02 पर शेयर वाज पेड, वो तो डिविडेंड पे किया उसने, और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 2308609 या जो भी प्रॉफिट उसने क्वेश्चन में करके बताया है. और देखते हैं रिक्वायर्ड इसमें क्वेश्चन में क्या है. कहता है जी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30th जून. इस सवाल में अपनी एंट्रीज पास नहीं करनी, आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बना के दिखानी है. तो हम बनाते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. मैं इसका अगला पार्ट भी देख लूंगा क्या है, क्योंकि बीच में मिक्स हो गया है. अगला पार्ट है ही ठीक है. चेंज इन इक्विटी आपने बनानी है, बस इसको जरा देख लें. तो लाइक कैसा क्वेश्चन है. तो मेरा पहला सवाल है क्वेश्चन आपसे, इस क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है शेयर्स की कितनी है 3 लाख और पर शेयर वैल्यू कितनी है 0.25. बताएं नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे. बताएं डिवाइड मुझे बताएं कितनी आती है. 12 लाख शेयर्स आ रहे हैं. इसलिए याद रखिएगा कि ऐसी ज़बानी करने की कोशिश ना कीजिएगा, वर्किंग करके सॉल्व कीजिएगा ताकि गलती के चांसेस ना हो. बेहतर यही है. ठीक है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.25 आप करेंगे तो शेयर्स 12 लाख आ जाएंगे. सॉरी अमाउंट तो 3 लाख है जी, शेयर 12 लाख है, अमाउंट 3 लाख है क्योंकि एक शेयर 0.25 का है. ये इस चीज में फंसाता है आपको और यही चीज मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं जी, हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. इसको मैं मिटा रहा हूं. चेंजेस इन इक्विटी इधर आपके आ जाएगा जी. सबसे पहले शेयर कैपिटल, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा जी शेयर प्रीमियम, फिर क्या आपका आ जाएगा जी रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो भी दिया हुआ है ना असल में, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा. क्या हो गया इसको. लास्ट में आपका क्या आ जाएगा जी रिटेन्ड अर्निंग्स. ये फॉर्मेट है आपका, किसका बता, फॉर्मेट है आपका स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का. तो बनाने के लिए हम ये फॉर्मेट बेसिकली जो है वो यूज करते हैं. उसी तरीके से मैं इसको जो है वो सॉल्व भी कर लूंगा. तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है और रिटेन्ड अर्निंग्स है. सबसे पहले आपका बैलेंस आ जाएगा, यानी कि बैलेंस का मतलब है बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं हम सबसे पहले. यानी बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, सबसे पहले हम वो लिखते हैं. तो बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है जी. बैलेंस आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का दिया हुआ है 3 लाख, शेयर प्रीमियम 20,000 का है और 635210 की रिटेन्ड अर्निंग्स है. ये 3 लाख का है, प्रीमियम 20,000 का दिया हुआ है. रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं है. रिटेन्ड अर्निंग कितनी है जी 635210. आगे देखते हैं जी. क्वेश्चन में कहता है जी नॉन करंट एसेट वर रीवैल्यूड टू 10 लाख. लेकिन हम नॉन करंट एसेट पहले लिखेंगे, हम अपने तरतीब को उस तरह रिकॉर्ड करेंगे जिस हम पहले करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, प्रॉफिट फॉर द ईयर. पहले ये लिखते हैं. तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है, सबसे एंड पे दिया हुआ है नीचे 230809. सबसे पहले हम ये लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर. और कहां किसको कॉलम में आएगा, रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम में, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम में ही तो जाना है प्रॉफिट. 230,809 मेरा ख्याल है यही है. 23080 जी ठीक है. उसके बाद आपका आ जाएगा जी डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं. ठीक है जी, लेकिन डिविडेंड तो फर्स्ट अप्रैल को पे कर रहे हैं, उससे पहले तो आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे. पहले सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन कर लेते हैं. जो रिवैल्यूएशन हो रही है किसकी, नॉन करंट एसेट्स की. रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना क्रिएट हो रहा है आपका 2 लाख
50,000, वो लिख लेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व के कॉलम में। फिर आपके आ जाएंगे जी बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स तो आपको निकालने पड़ेंगे। बोनस शेयर निकालने के लिए वो कहता है 10 के बदले 1 है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने मुझे बताए थे 12 लाख। कैसे? 3 लाख को डिवाइड कर देंगे 0.25 से, तो आपके पास शेयर आ जाएंगे 12 लाख। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ओल्ड नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ गए 12 लाख। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी, आपने क्या निकालने हैं? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के लिए हमें कोटा सिस्टम तो पहले ही पता है, 10 के बदले 1 है, तो 12 लाख डिवाइड बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 1,20,000। ओ भाई 1,20,000 बोनस शेयर्स नहीं है, उनके अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट अभी निकालनी है। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय, आप कर देंगे किसके साथ मल्टीप्लाई इसको? 0.25 से, जो पर शेयर वैल्यू है, कितना आ जाएगा? 3 लाख जी, 30,000। अब 30,000 के आप इशू कर रहे हैं बोनस शेयर्स। अब 30,000 पे आप कहां से निकालेंगे बेटा? 20,000 पे आप निकालेंगे कहां से? शेयर प्रीमियम में से, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया शेयर प्रीमियम यूज करते हैं। और बाकी 10,000 हम कहां से निकाल लेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से, वो इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पर ये 30,000 बोनस शेयर जो है वो ऐड हो जाएंगे बोनस शेयर्स के कॉलम में। ये हमने वहां पे ऐड कर दिए, यही इसने क्वेश्चन में बनाने को हमें कहा था। लगता है टोटल कॉलम नॉर्मली इतना रिक्वायर्ड नहीं होता पेपर के अंदर, तो इसलिए इतना उसकी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। 3,30,000 आ जाएगा ये। शेयर प्रीमियम जो है आपका नील हो जाएगा। आपका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो रह जाएगा 2,40,000 का। और आपका रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड माइनस करना भी ठहरे। हाँ जी, डिविडेंड वो कितना आएगा जी? अब आपको डिविडेंड पेड निकालना है तमाम शेयर्स पर। देखें तो आपको दोबारा डिविडेंड है 0.02 पर शेयर। पहले शेयर कितने पड़े हुए थे? 12 लाख। मजीद कितने शेयर इशू किया आपने? और 1,20,000। टोटल शेयर कितने हो गए? 13,20,000। इस पे कितने परसेंट है? 0.02 डिविडेंड पे कर रहे हैं आप, तो निकलेगा आपका डिविडेंड। भाई 12 लाख शेयर थे, पर शेयर डिविडेंड है। 1,20,000 और शेयर इशू कर दिया आपने, शेयर हो गए 13,20,000 2.02। कितना आता है? 26,400। 26,400। That is going to be the dividend which we will pay। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वर्किंग करेंगे तो गलती नहीं होगी, वर्किंग नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वो अमाउंट छोटी बड़ी होती रहती है। फिर वो ये परसेंटेज नहीं पूछ रहा डिविडेंड की, उसने पर शेयर डिविडेंड दिया। डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड। एक शेयर पर डिविडेंड जो है आप निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप। 12 लाख के शेयर पहले थे पड़े हुए थे आपके पास, 1,20,000 के आपने और शेयर इशू किए नए, अब आपके पास शेयर हो गए 13,20,000। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.02 से। 26,400 का डिविडेंड आ जाएगा जो आपने पे करना है, और वो अब हम माइनस कर देंगे, तो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स का आंसर आ जाएगा 839619। ये अब हमारा चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर इसमें हम एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। कर सकते हैं, बोनस शेयर की एंट्री पास कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम डेबिट, डिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डिविडेंड की एंट्री पास कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो क्यों नहीं की? क्योंकि एंट्रीज मांगी नहीं हुई थी इसलिए। यानी वो इसी टाइप के क्वेश्चन में उसने पिछले क्वेश्चन में एंट्रीज मांगी थी, और उसी टाइप के क्वेश्चन में उसने इस क्वेश्चन में चेंजेस इन इक्विटी मांगी, एंट्रीज नहीं मांगी। ठीक है जी, तो मैं एंट्री बना के भी बता सकता हूं। अगर मैं बोनस शेयर की एंट्री पास करना चाहूं तो क्या होगी, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। शेयर प्रीमियम डेबिट होगा 20,000 से, क्योंकि इनमें कमी हो रही है ना। रिजर्व डेबिट होगा 10,000 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 30,000। इसी एंट्री से मैंने चेंजेस इन इक्विटी में लिखा है
मैंने शेयर प्रीमियम में से माइनस कर दिया 20,000, मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व में से माइनस कर दिया 20,000, 10,000, और मैंने शेयर कैपिटल में बढ़ा दिया है 30,000, बिकॉज आई हैव इशूड न्यू शेयर्स फॉर एन अमाउंट ऑफ 30,000 के मैंने नए शेयर इशू किए हैं। और वो और शेयर कैपिटल बेसिकली क्या हो रहा है, कन्वर्ट किया है ना हमने असल में कन्वर्ट कर दिए हैं। हमने शेयर प्रीमियम को और रिवैल्यूएशन रिजर्व में से पैसा निकालकर उसे शेयर कैपिटल में डाल दिया। इसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल, इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं, और इसको इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स भी कहते हैं। एक ही बात, तीनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सर ये जो आपने पैसे निकाले हैं शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व से किसी रेशियो या परसेंटेज में होंगे? सबसे पहले हम यूज करते हैं शेयर प्रीमियम, जिसमें जितना मर्जी पैसा हो। हमने सारा पैसा शेयर प्रीमियम में से निकाल लिया, तो उसमें था ही कितना, 20,000। आपने शेयर कितने की इशू करने हैं? शेयर इशू करने के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? 30,000। तो 20,000 आपने निकाल ली शेयर प्रीमियम में से, तो शेयर प्रीमियम तो खत्म हो गया। अब सेकंड बारी किसकी आती है? रिवैल्यूएशन रिजर्व की, उसमें से निकालेंगे 10,000। अगर वो भी खत्म हो जाए तो बारी किसकी आएगी? जनरल रिजर्व। वो भी खत्म हो जाए तो बारी किसकी आएगी? रिटेन्ड अर्निंग्स। इसी को कहते हैं ना मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, यही है ना। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब ये है कि यू आर कीपिंग योर रिजर्व फ्लेक्सिबल टू पे डिविडेंड्स, यानी आपने रेवेन्यू रिजर्व्स को बचा के रखने ताकि उसमें से हम डिविडेंड पे कर सकें, फ्लेक्सिबल रहे हम। यानी जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स को सबसे एंड पे यूज करना है, पहले कैपिटल रिजर्व्स यूज करना है। यानी शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व को पहले यूज करना है, क्योंकि ये तो बेकार पड़े हुए हैं। जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स में से हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड, लिहाजा उनको हम बचा के रखते हैं। तो उसमें से हम सबसे एंड पे बोनस शेयर इशू करते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ये क्वेश्चन था हमारा, वो था फरवरी मार्च 16-22 का, और ये अक्टूबर नवंबर 16-21 का चेंजेस इन इक्विटी हमने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह ताला मैं कल आपको करवाऊंगा। अभी जो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो आप लिख लें। आपने क्वेश्चन नंबर 20 करना है जी। क्वेश्चन नंबर 20 करना है, हो जाएगा कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 23 करना है जी। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 एंड दैट्स इट। क्या मैंने लिखवाया जरा आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी 20, 23, 24 ये आपने करने घर में करेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी, वरना मुश्किल होगा। और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बजने का सवाल कर लिया होगा। चेक करें। There is